अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर। जो आज हमारा जो है क्वेश्चंस और आंसर्स का जो डे है और सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है। सही है। अभी जो है प्रीवियस में जो है ना हमने क्वेश्चन जो है ना जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए तो उससे रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चंस हुए थे जो स्टूडेंट्स ने जो है ना कमेंट्स बॉक्स में मुझसे किए। तो अभी मैं उनकी जो है ना आंसरिंग करूँगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एक स्टूडेंट्स है उसने कहा है कि सर होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस एक्चुअली जो है ना उसके 3 एस्पेक्ट्स या 3 टाइप्स होते हैं। सही है। अभी खुद होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस जो है ना मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। सही है। इंटरनल कंडीशन जो होती है ना उसको मेंटेन करने के प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और होम्योस्टेसिस जो मैंने आपको बताया था टर्म देने वाला जो साइंटिस्ट जो था वो कौन था? वाल्टर केनान। सही है। टर्म देने वाला जो साइंटिस्ट कौन था? वो वाल्टर केनान। और कॉन्सेप्ट जो दिया था, कॉन्सेप्ट देने वाला जो साइंटिस्ट जो है ना वो कौन है? क्लूड बर्नार्ड। अभी क्लूड बर्नार्ड ने क्या किया था? इसका कॉन्सेप्ट दिया था। सही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो होम्योस्टेसिस जो है ना वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। अभी क्या मेंटेनेंस करना है, किसको मेंटेन करना है? एक्चुअली एनिमल्स में जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, टिश्यू फ्लूइड, सही है, उसको मेंटेन करना होता है। एनिमल में क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। सही है। अभी होम्योस्टेसिस मींस मेंटेनेंस द इंटरनल कंडीशन, या इंटरनल जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना उसको मेंटेन करना। सही है। अभी क्या टिश्यू फ्लूइड में क्या मेंटेन करना? जैसे फॉर एग्जांपल पीएच, उसको मेंटेन करना, साल्ट्स। सही है। और प्लस में क्या है? वाटर। सही है। और मिनरल्स। सही है। इन सब को जो है ना मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। अभी टिश्यू फ्लूइड होता क्या है? एक्चुअली टिश्यू फ्लूइड्स के जो है ना कई नाम होते हैं। टिश्यू फ्लूइड्स को जो है ना हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। सही है। टिश्यू फ्लूइड को जो दूसरा नाम है ना CSF भी कहते हैं। CSF का फुल फॉर्म अभी देखें, वो ही टिश्यू फ्लूइड जो होता है ना जो हमारे ब्रेन में पाया जाए। सही है ना। हमारे क्या होता है? ब्रेन का जो फ्लूइड होता है या जो ब्रेन में जो होता है, ब्रेन सेल्स में या ब्रेन के सेल्स के दरमियान में जो पाया जाए, सही है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा CSF। CSF को फुल फॉर्म में कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सही है। और जो है ना इसका तीसरा नाम भी जो है ना इसको हम लैम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्फ। मतलब टिश्यू फ्लूइड्स के जो होते हैं ना वो कई नेम होते हैं। अभी टिश्यू फ्लूइड्स का कोई एक नाम तो नहीं है ना। मतलब यही जो है कि अगर ब्रेन में होता है तो हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ये लैम्फ भी कहलाता है, और ये प्लस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहलाता है। जो क्या होता है? जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है ना वो कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? ये जो होता है ये इंटरनल इन्वायरमेंट कंसीडर किया जाता है। सही है। अभी जो है ये जो है ना ये सारा मेंटेन करने के प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और होम्योस्टेसिस के आपको मैंने बताया था 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन। सही है। सेकंड जो होता है वो होता है एक्सक्रीशन। और जो थर्ड जो होता है वो होता है थर्मोरेगुलेशन। क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन। अभी ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन मतलब टू रेगुलेट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है ना उसको रेगुलेट करना, वो क्या कहलाता है? वो ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। ये इस लेक्चर में जो थी आई थिंक मेरी साउंड भी नहीं थी तो इसी वजह से मैं इसको रिपीट भी कर रहा हूँ। टू रेगुलेट द सॉल्यूट and
सॉल्वेंट्स। सही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकंड में जो होता है ना वो एक्सक्रीशन आ जाता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट। सही है। मतलब नाइट्रोजिनेसिस जो वेस्ट होती है ना उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो थर्ड जो एस्पेक्ट जो होता है ना वो आ जाता है थर्मो रेगुलेशन। और थर्मो रेगुलेशन में मीन्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर। सही है। मतलब इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है ना उसको हम रेगुलेट करते हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। सही है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 सेंटीग्रेड है। सही है। और 98.6 जो होता है वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो ये जो है ना ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थर्मो रेगुलेशन। तो ये जो थे ना ये आपका आंसर जो है ना ये क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर कर दिया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो था एक स्टूडेंट्स का कि सर पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो फीडबैक होता है ना उसमें क्या डिफरेंस होता है। सही है। पॉजिटिव और नेगेटिव, बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है ना उसमें सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो। अगर सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना तो वो कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, और अगर अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सही है। अभी होम्योस्टेसिस रिक्वायर जो होता है ना चेक एंड बैलेंस सिस्टम। सही है। तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो होता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक जो है ना सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम को जो है ना हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अभी फीडबैक सिस्टम जो होता है सही है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। क्या होता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अभी फीडबैक सिस्टम में जो जो है ना वो दो आ जाते हैं, एक आ जाता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, उसमें जो होता है ना सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो। और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, अपोजिट। सही है। अभी अपोजिट मोस्टली बॉडी रिएक्शन जो होते हैं ना वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली जो बॉडी रिएक्शंस होते हैं ना वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होते हैं। सही है। अभी अपोजिट इफेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस हो। मैंने आपको एक इसके बेस्ट एग्जांपल दिए थे। जैसे पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल मैंने ये दिया था कि फॉर एग्जांपल कोई भी एंटीजीन है, एंटीजीन का मतलब कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है या कोई भी बैक्टीरिया है, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर होता है तो क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में एंटर होता है ना तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो हो जाता है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। सही है। अभी जैसे ही कोई एंटीजीन हमारी बॉडी में इंटर होती है या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर होता है ना तो क्या होता है पता है, तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, 101 फ़ारेनहाइट होता है। सही है। अभी उसके ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हो गया। अभी जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर हुआ 101 हुआ, उसके बाद फिर WBCs जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, पायरोजिन को सीक्रेट कर देते हैं। किसको सीक्रेट करते हैं, पायरोजिन। पायरोजिन क्या करता है, पायरोजिन जो है ना 101 जो फ़ारेनहाइट है ना इसको 103 पर ले जाता है, मतलब इसको और बढ़ा देता है। देखें ये चेंजिंग आई, चेंजिंग कम होने के बजाय और बढ़ गई, मतलब सिमिलर इफेक्ट क्या हो गया, प्रोड्यूस होगा। सही है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक, मतलब 101 से 103 पर आ गया। सही है ना। ड्यू टू WBC जो वाइट ब्लड सेल्स है ना उनके जो है ना रिस्पॉन्स की वजह से, तो ये सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ।
अभी 101 तक तो सही है कि बैक्टीरिया जो है ना वो किल होंगे, मगर 104 105 पर आएगा तो फिर क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी वो डिक्रीज़ होगी, जिसके नतीजे में ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। तो पॉजिटिव जो होता है ना किस हद तक जो होता है ना वो यूज़फुल होता है, अगर इसकी लिमिट ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, ये हार्मफुल भी होता है। एक रेंज तक जो है ना ये यूज़फुल है, और अगर उस रेंज से ये बढ़ेगा ना तो फिर क्या होगा, इसका जो है नुकसान है, मतलब एक मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है ना वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। सही है। अभी पॉजिटिव फीडबैक में जो है एक एग्जांपल आपकी बुक का दिया हुआ है, एक क्या वार्म ब्लडेड एनिमल है। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सही है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। सही है। अभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स का जो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, वो पॉजिटिव से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है, उसमें जो है ना वो वार्म ब्लडेड एनिमल का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अभी जैसे हम उसको हीट स्ट्रोक देते हैं और मतलब उसको और हीट देते हैं ना, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाता है, हालांकि पहले से बढ़ा हुआ है। और हीट स्ट्रोक देते हैं तो और उसका जो होता है बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक जो है ना वो सिस्टम कहलाएगा। समझ रहे हैं। तो मतलब बड़ा पहले से इंक्रीज़ है और फर्दर क्या किया हमने, उसको हीट स्ट्रोक किया, फर्दर वो इंक्रीज़ हो गया, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में एग्जांपल में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल्स ग्लूकोज का एग्जांपल है। आप कोई भी मिठाई वगैरह खाते हैं, सही है, तो आपके ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन क्या करती है, वो जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है उसको ग्लाइकोजन में क्या करती है, चेंज कर देती है। सही है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, उसमें अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सही है। तो ये जो है ना ये क्या है, ये फीडबैक सिस्टम है। अभी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर व्हाट इज़ द स्टिमुलस, व्हाट इज़ द रिसेप्टर्स एंड व्हाट इज़ द इफेक्टर्स। सही है ना। हाउ जो है ना इफेक्टर्स शो द रिस्पॉन्स। देखें एक्चुअली क्या होता है, स्टिमुलस जो होता है ना, स्टिमुलस होता क्या है, स्टिमुलस हम कहते हैं एनी एक्सटर्नल और द इंटरनल चेंजिंग। सही है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल या कोई भी इंटरनल चेंजिंग होती है, एनी एक्सटर्नल और इंटरनल। सही है, कोई भी एक्सटर्नल या कोई भी इंटरनल जो चेंजिंग होती है ना, उस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। सही है। अभी स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने वाले ना एक स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, या एक स्पेशलाइज्ड जो होते हैं ना टिश्यू होते हैं, या आप कह सकते हैं ऑर्गन होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। सही है। अभी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, रिसेप्टर्स एक्चुअली जो होते हैं ना ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होते हैं। और इनको ना हम एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं। और इनको जो है ना हम टिश्यू भी कह सकते हैं, इनको हम ऑर्गन भी कह सकते हैं। ये रिसेप्टर्स होते हैं। और यू कैन से दैट रिसेप्टर्स ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स। आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, चख रहे हैं, छू रहे हैं, ये सारा का सारा ये रिसेप्टर्स की वजह से है। सही है। जैसे आप देख रहे हैं फोटो रिसेप्टर्स, सुन रहे हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। सही है। टेस्ट चख रहे हैं, टेस्ट बर्ड्स। सही है। उसके बाद टच रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना ये एक्चुअली मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल्स क्या हुआ है कि जो है ना, और रिसेप्टर्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल रिसेप्टर्स जो होगा वो कीमो रिसेप्टर जो होगा, सही है। कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द केमिकल्स,
जो केमिकल्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। उसके बाद क्या होते हैं, सेकंड में जो होते हैं ना वो आते हैं थर्मो रिसेप्टर। सही है। अभी ये जर्नली ये क्या है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। सही है। उसके बाद इफेक्टर्स क्या होते हैं। अभी इफेक्टर्स जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के ही होते हैं, इफेक्टर्स। सही है। इफेक्टर्स जो होते हैं हैव अ टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो होते हैं मसल्स, एंड अदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। मतलब मसल्स और जो ग्लैंड्स होते हैं ना ये दो टाइप्स के इफेक्टर्स होते हैं। इफेक्टर्स जो होते हैं ना हमेशा क्या करते हैं, टू शो द रिस्पॉन्स, टू शो द रिस्पॉन्स। इफेक्टर जो होते हैं ना हमेशा रिस्पॉन्स जो होता है ना उसको शो करते होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इफेक्टर्स। सही है। अभी मेन जो सेंटर है ना वो है कंट्रोल सेंटर, वो ब्रेन होता है। क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन ही क्या करता है, वही जो है ना मैसेज या वही जो कमांड जो है ना वो किसको देता है, इफेक्टर को देता है। और जो इफेक्टर्स क्या करते हैं, फिर इफेक्टर जो है ना वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। इफेक्टर्स जो होते हैं ना हमारे क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, और प्लस में जो है ना वो ग्लैंड्स आ जाते हैं। मतलब ये दो टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे पास इफेक्टर होते हैं। सही है। अभी ये जो है ना ये आपका क्वेश्चंस से मैंने इसकी आंसरिंग की है। अभी और भी क्वेश्चंस जो थे ना वो रिलेटेड थे स्टूडेंट्स के, कि व्हाट इज़ जो है ना ओस्मो रेगुलेशन, जो है ना ओस्मो रेगुलेशंस जो होता है प्लांट्स में। सही है। अभी ओस्मो रेगुलेशन किस में होता है, प्लांट्स में होता है। तो एंजियोस्पर्म्स को जो है ना ओस्मो रेगुलेशन के लिहाज से कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने आपको कल भी यही बताया था कि एंजियोस्पर्म्स को जो है ना मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हमने क्या किया, उसको 4 ग्रुप में रखा हुआ था ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा था, हाइड्रोफाइट्स। सही है। सेकंड में क्या था, हेलोफाइट्स। और थर्ड में जो था ना हमारा क्या था, मीजोफाइट्स। और जो लास्ट वन जो था वो हमारा क्या था, ज़ीरोफाइट्स। मतलब हमने जो है ना इनको 4 ग्रुप्स में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, 4 ग्रुप्स में जो है ना एंजियोस्पर्म को रखा हुआ है। और ऑन जो है ना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। सही है। हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। अभी देखें ये चारों के चारों क्या करते हैं, ये ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। अभी कुछ ऐसे होते हैं जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद पानी में ही रह रहे होते हैं, तो उनको साल्ट की ज़रूरत होती है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या करते हैं, साल्ट लेते हैं। जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल क्या बताया था, हाइड्रोफाइट्स बताया था। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं जैसे वाटर लिली हो गया, हाइड्रेला हो गया, ये हाइड्रोफाइट्स में इंक्लूड होते हैं। सही है। उसके बाद सेकंड में क्या था, सेकंड में जो है ना वो हेलोफाइट्स होते हैं। सही है। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, जो मार्शिस एरिया में रहते हैं। मार्शिस एरिया मतलब जहाँ पर नमकियात वगैरह ज़्यादा होती है, जहाँ दलदल होता है, या जो समंदर के करीब वाले खुश्की वाले जो हिस्से होते हैं ना उनमें सर्वाइव करते हैं। तो वो जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो होते हैं हेलोफाइट्स। सही है। और थर्ड में जो होता है, थर्ड में हमारे आ जाते हैं मीजोफाइट्स। सही है। मीजोफाइट्स में जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, जो इंटरमीडिएट एरिया में होते हैं। इंटरमीडिएट एरिया मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर पानी और जो नमक होता है ना वो बराबर हो। सही है। तो वो जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मीजोफाइट्स में आ जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे ज़ीरोफाइट्स। सही है। ज़ीरोफाइट्स में क्या होता है, ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो डिज़र्टेड प्लांट होते हैं। मतलब जो रेगिस्तान में रहने वाले जो पौधे होते हैं, जहाँ पर पानी की क्या होती है, किल्लत होती है। तो अभी पानी की किल्लत को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि अपने अंदर कुछ एडाप्टेशंस लाते हैं, और वही एडाप्टेशंस आपकी बुक में लिखा हुआ है। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि वर्टिकल, डीप वर्टिकल्स रूट्स की फार्मेशन करते हैं। सही है। पत्ते जो होते हैं उनकी जगह पर स्पाइन की फार्मेशन करते हैं। लेमिला का जो सरफेस एरिया होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। समझ रहे हैं।
लेमिला का जो सरफेस एरिया होता है उसको रिड्यूस करते हैं, स्पाइन की फॉर्मेशन करते हैं, फोल्डिंग ऑफ लीव्स कर लेते हैं। सही है। अच्छा, संकन टाइप क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्टेड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का जो नंबर होता है उसको भी कम कर लेते हैं। सही है। मतलब ये अपने अंदर एडाप्टेशन लाते हैं ताकि जो है ना ये डिजर्टेड जो हार्श जो इन्वायरमेंट होता है ना उसको सर्वाइव कर पाएँ। सही है। तो ये भी जो था ना एक स्टूडेंट्स का जो है ना वो क्वेश्चंस था। अभी एक और भी क्वेश्चन था एक स्टूडेंट्स का कि सर जो है ना वाटर पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज़ द वाटर पोटेंशियल? देखें, वाटर पोटेंशियल एक्चुअली स्टोर एनर्जी ऑफ वाटर, स्टोर एनर्जी ऑफ वाटर जो होता है ना वो क्या कहलाता है? वाटर पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल हम किसको कहते हैं? पोटेंशियल सलाहियत को कहते हैं काम करने की। सही है। तो एक्चुअली पोटेंशियल जो होता है ना वो क्या होती है? वो स्टोर एनर्जी होती है। क्या होती है? स्टोर एनर्जी। तो स्टोर एनर्जी ऑफ वाटर जो होता है वो क्या कहलाता है? वाटर पोटेंशियल कहलाता है। सही है। वाटर पोटेंशियल जो होता है ना हम कहते हैं स्टोर एनर्जी। सही है। स्टोर एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर की जो स्टोर एनर्जी होती है ना वो क्या कहलाती है? वाटर पोटेंशियल कहलाती है। समझ रहे? अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक्चुअली एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की सलाहियत। सही है। अभी हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से जो है ना लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। कोई भी है ना, कोई भी जो चीज़ होती है वो क्या होती है? हायर वाटर पोटेंशियल। वाटर जो होता है ना वो वाटर अपने हायर वाटर पोटेंशियल से अपने लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम है, ये ए है और ये क्या है? बी है। सही है। तो ए में जो है वो 100 क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल हैं 100, और जो बी है उसके अंदर कितने हैं? उसके अंदर जो है वो 80 है। कितने हैं? 80 जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अभी ए में 100 हैं और बी में क्या है? 80 है। अब बताएं, जितने वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे ना तो उतनी क्या होगी? स्टोर एनर्जी ज़्यादा होगी इनके पास। तो जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो क्या करेंगे? वो ए से बी की तरफ क्या करेंगे? मूव करना शुरू करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाटर पोटेंशियल। समझ रहे हैं ना? तो स्टोर एनर्जी ऑफ वाटर मतलब हायर वाटर पोटेंशियल से ना हमेशा क्या होता है? लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जो भी बॉडी है ना वो मूव करती है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में जो है ना हमारा लेक्चर होगा। अभी आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही या कोई भी टॉपिक्स वगैरह आपने रिपीट करवाना हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है ना एंटर करें। सही है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।